हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वास्तविक संख्याएं जो कि 2023 मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज मैं आपके सामने लगभग 40 प्रश्नों को सॉल्व करने वाला हूं जो पीछे एग्जाम में पूछे हुए हैं, जो कि 2021 हो 22 हो में पूछा गया है। मैं उसका डिस्कस कर रहा हूं, आप इसे अंत तक जरूर देखें और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है इसमें कि ए सॉरी 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, 0 को छांट देंगे क्योंकि 0 ना तो विषम है ना ही कोई सम है। तो इसके अंदर आने वाली संख्या बचती है 25। तो 25 इसका करेक्ट आंसर होगा। 25 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है 5, 15 और 20 के लॉसो और मौसो का अनुपात कितना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका लॉसो और मौसो निकाल के देख लेते हैं। तो 5, 15 और 20 का अगर हम लॉसो निकालें तो 5, 5 वन जा 5, 5 थ्री जा 5, 4 जा, तो 5 दिया 15, चौका 60, 60 इसका एलसीएम हो गया। और एचसीएफ की अगर हम बात करें, मौसो की अगर हम बात करें, 15, 5 15 20 का, तो 5 3 हो गया। और फिर हम बात करते हैं 5 से 20 का, तो 5 चौका 20, तो इसका एचसीएफ भी 5 आ गया। तो इसमें कह रहा है कि इसका अनुपात क्या होगा। तो अनुपात की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 60/5, 12 का 12, 12 पंचा 60, अर्थात 12:1। तो ये इनके आंसर हो जाएंगे। आप देखिए 12, ये ऑप्शन नंबर डी सही होंगे। तो नेक्स्ट प्रश्नों के आगे चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो दोस्तों, अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब है कि जो परिमेय संख्या है उसे दिखाना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी को अगर देखें, डी को देखें तो √121 है, और 121 का जो स्क्वायर रूट निकलता है वो 11 होता है, जो कि परिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। तो नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है उसके बारे में हम लोग बात करें। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्याओं a और 18 का लॉसो 36 है, मौसो 2 है। तो आप जानते हैं कि लॉसो और मौसो के बीच जो रिलेशन होता है, ये लॉसो इंटू, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है ये। अब जानते हैं कि जो लॉसो होता है गुना मौसो होता है, ये पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है। तो लॉसो 36 है और मौसो 2 है, पहली संख्या पता नहीं, दूसरी संख्या 18 है। तो 18 दूना 36 हो गया। अगर ए की बात करा जाए तो वो 4 होगा। तो दोस्तों, ए का मान 4 हो गया, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं, वो क्वेश्चन नंबर 5 है। तो 5 कहता है कि यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसो क्या होगा। तो दोस्तों, आप जैसा जानते हैं कि दो अभाज्य संख्याओं का
900 हमेशा ही एक एक ही आता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, जैसे कि आप अभाज्य संख्या को ले लें, जैसे 5 है और 7 है, तो 5 से अगर हम 7 को करें तो 5 1 जा 5, 2 5 5 2 2 जा 4 1 2 2 कैंसिल हो गया। अर्थात एचसीएफ की अगर हम बात करें तो 1 आता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग याद ही रखेंगे कि दो अभाज्य संख्या का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा ही 1 आता है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो होगा वो होगा डी। डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग करें, वो क्वेश्चन नंबर है 6। कहते हैं सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या की अगर हम बात करें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो वो 2 है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर बात करें तो वो 4 है। और इसका अगर गुणनफल की बात करें तो 2 इंटू 4 इक्वल 8 हो गया। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। दोस्तों ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप इसे बारीकी से देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 7 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ये है 3.27 और ये रेकरिंग दे रखा है। तो दोस्तों जब इस तरह का प्रश्न आपको मिले तो आपको ये करना है कि आप सबसे पहले एक शॉर्ट ट्रिक जान लीजिए कि ये पूरा आप लिख दीजिए। 327 है माइनस, जिस पर रेकरिंग नहीं है वो माइनस कर लेना है, और जितने संख्या पर रेकरिंग है उतने 9 नीचे में डाल देना है। तो 326/99 ये आप देखिए ऑप्शन क्या कहता है कि ये एक पूर्णांक है, परिमेय है, तो ये एक परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट प्रश्नों के ऊपर हम लोग चलते हैं। वो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होता है। देखिए फ्रेंड, सम संख्या का रूप अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप m+2 को देखें, तो m+2 को अगर देखते हैं तो m का मान अगर हम 1 ले लें +2 करें तो ये 3 सम संख्या नहीं है। अर्थात कहने का मतलब है फर्स्ट ऑप्शन जो है वो गलत है। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। सेकंड ऑप्शन कहता है 2m+1 है, तो 2m+1 है और m का मान अगर हम 1 रखें तो ये 2 + 1 3 होता है। 3 इज नॉट अ इवन नंबर, इट इज इट इज ऑड नंबर। तो ये भी ऑप्शन जो है गलत है, तो आप इसको रॉन्ग कर सकते हैं। 2m की अगर बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी, इसमें कोई भी नंबर रखिए आप, m का वैल्यू 2 इंटू 1 रखिए 2 होता है, 2 इंटू 2 रखिए 4 होता है। ये सारे सारे संख्याएं सम संख्या हैं, तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो हम लोग आगे बात करें अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्न से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो दोस्तों अपरिमेय संख्या नहीं होने का मतलब है कि वो अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कौन है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रही है ये 2√3। तो हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है वो अपरिमेय होता है, ये तो अपरिमेय हो गया। क्वेश्चन नंबर ये बी गलत है। इसकी बात करो अगर तो √21/35 ये भी अपरिमेय है।
ये भी अपरिमेय है, तो हम कह सकते हैं कि रूट अंदर एक ऑप्शन की अगर बात करें तो वो है रूट 6481। तो 64 का होता है 8 9, ये परिमेय संख्या है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 के हम सॉल्व करें। कहते हैं कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो फ्रेंड, आप जानते हैं कि दशमलव प्रसार शांत होने का मतलब क्या है। दशमलव प्रसार शांत होने का मतलब सीधा सा है कि जब जब हर का अभाज्य गुणनखंड 2 5 अथवा 2 5 दोनों हो। मैं ये भी कह सकता हूं कि 2 का पावर n इंटू 5 का पावर ये इस फॉर्म का अगर होता है तो हम कहते हैं शांत है। तो आप देख लीजिए, ये 8, ये 15 जो है ये 2 इंटू 3 में टूटेगा, ये भी नहीं होगा। 343 जो है ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। तो दोस्तों, आप इस वीडियोस को अच्छी तरह से देखें। मैं सारे प्रश्नों को अभी कर रहा हूं। तो दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि ये क्या हो रहा है। 4 माइनस रूट 3, क्योंकि हम जानते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या का घटाव ये भी अपरिमेय संख्या होती है, अर्थात ये अपरिमेय संख्या होगी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को करने वाले हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 12। यह है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, दो परिमेय संख्याओं के बीच जो है, दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे कि दो परिमेय संख्या के बीच जो है अनंत परिमेय संख्या होती है, और ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, हमारे चैनल के ऊपर आपको मैथ्स के कोर्स भी मिलेंगे, और अलग अलग फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, साइंस के, केमिस्ट्री के और भी चीज़ों के क्लासेस मिल जाएंगे। आप इस पर बने रहें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर हम चलते हैं। वो 13 क्वेश्चन कह रहा है कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो क्या होगा। मैंने पहले ही बता चुका है कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का जो मौसो होता है वो हमेशा ही एक होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए पाई। अगर हम पाई की बात करें तो ये एक अपरिमेय संख्या है, और इसका वैल्यू अगर होता है 22/7, ये परिमेय संख्या है। इसको आप याद रखेंगे। तो यहां से हम पाई के बारे में कह सकते हैं यह एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 को करने वाले हैं। यह है भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा कसम सत्य है। तो आप जैसे जानते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो आर जो होता है दोस्तों, ये आर 0 लेस देन इक्वल टू आर। आर का वैल्यू जो है 0 या 0 से बड़ा होता है, लेकिन बी से छोटा होता है। ये आप याद रखेंगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि
यहाँ भी अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। दिस इज नॉट करेक्ट। आप इसको याद रखेंगे इस प्रकार से, ये नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से याद रखेंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर चलते हैं। वो क्वेश्चन नंबर है 16। 16 प्रश्न कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह है। देखिए प्रश्न इसमें क्या है कि आप 16 से और 16, 20, 24 से इन सारे प्रश्नों को डिवाइड कीजिए। आप देखिए कि 16 से ये कट जाती है, 20 से भी कट जाएगा, 24 से भी कट जाएगा, बट ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ये 16 से कटेगा, 20 से भी कटेगा, बट 24 से नहीं कटेगा, बट ये पूर्ण वर्ग है, तो ये भी गलत है। ये नहीं कटने वाले हैं। 3600 को अगर हम बात करें तो ये 16, 20, 24 सबसे कट जाएंगे और ये भी एक पूर्ण वर्ग है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसको थोड़ा सा हम बनाने की कोशिश करते हैं। ये क्या है फ्रेंड, देखिए जरा। कहते हैं कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त इनके महत्तम समापवर्त का 14 गुना है। तो लघुत्तम समापवर्त जो है महत्तम का 14 गुना है। तो हम मान लेते हैं कि जो HCF है वो अगर x है तो LCM 14x होगा। ठीक है। अब कह रहा है कि इन दोनों LCM और HCF का जो जोड़ है वो 600 है। तो LCM प्लस HCF का जोड़ 600 है। जैसा कि आप जानते हैं 14x और x बराबर 600, तो ये हो गया 15x बराबर 600। यहाँ से काटेंगे तो x निकल जाएगा 15 चौक 60, 40। तो आप देखिए कि यहाँ x तो निकल गया 40, और इसका अगर बात करते हैं तो 14 गुना 40, 14 चौका 56, 560 हो गया। सवाल क्या कह रहा है, यदि एक संख्या 280 हो। ठीक है दोस्तों, तो हम जानते हैं कि LCM इंटू HCF ये होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। LCM निकला कितना, 560 गुना 40 पहली संख्या, और ये दे रखा है 280। जीरो कट गया यहाँ से, 7 चौका 28 हो गया, 7 अठे 56, ये हो गया पहली संख्या। तो इस प्रकार से आप इनको देखेंगे। ये थोड़ा अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आप इन वीडियो को पॉज करके देख लेंगे, इन सारे प्रश्नों को आप उतार लेंगे, क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर चलते हैं। वो क्वेश्चन नंबर है 18। 18 में देखिए क्या है कि रूट ओवर 10 है इंटू रूट ओवर 15 है। तो आप जानते हैं कि रूट ओवर ये इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 हो जाएगा, और 150 अगर हम तोड़ें तो ये निकलेगा 25 इंटू 6, और 25 का जो रूट होता है वो 5 हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं 25 रूट 6 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए सही है इसके लिए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 क्या कहता है कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या जो होता है, वास्तविक संख्या ये परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों होती है। अगर हम बात करें √3 का, ये अपरिमेय है, वास्तविक भी है, बट ये परिमेय तो नहीं है। तो इस प्रकार से ये कथन जो है गलत है। तो इस कथन को हम फॉल्स मानेंगे। दिस इज फॉल्स ऑप्शन। तो हम कह सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं 0.23 परिमेय संख्या के रूप में लिखिए।
तो 0.23 को अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं 23/99। तो ये ऑप्शन नंबर देख लीजिए, बी 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 इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 21 को अब देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि संख्याएं 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। तो 25 और 50 का सबसे पहले हम लोग एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। 25 50, इसका अगर एलसीएम ज्ञात करें तो 5 25, 5 दूनी 50, 5 का 5, 5 दूना 10, 5 25 दूना 50, ये हो गया। अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ की अगर बात करें तो 25 और 50 का, तो 25 दूना 50, ये हो गया एचसीएफ। तो एचसीएफ बेस का हो गया 25, ये हो गया 25, मतलब एलसीएम हो गया और एचसीएफ ये हो गया 25। मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 पंचा होता है 125, 1250 विल बी द करेक्ट आंसर। आप देख लीजिए 1250 कहाँ है, तो 1250 आपके ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आप इस प्रकार से सारे प्रश्नों को देखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर चलते हैं। 22 कहता है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना है। तो 1440 का आप क्या करिए, लघुत्तम निकाल लीजिए, गुणनखंड कर दीजिए इनका। देखिए 2 से लगाइए तो 2 7 14, 2 दूना 4, 0, 2 तिया 6, 2 छः 12, 2 का 2, 2 अठे 16, 2 से लगाए 90, 2 से लगाइए 45। अब मेरे को क्योंकि पूछ रहा है कि 2 का ही घात पूछना है, तो 1 2 3 4 5, तो 2 का अधिकतम घात जो है वो 5 है। तो आप देख लीजिए 2 का अधिकतम घात 5, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर चलते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 23 कहते हैं कि निम्न से कौन सी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है दोस्तों, तो आप जैसे कि यहाँ देख रहे हैं ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, तो बच गए बी। क्योंकि 2√2/√2 है, ये कट गया, सिंपली 2 बचा, 2/1 लिख सकते हैं। दिस इज रैशनल नंबर। तो आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। 24 क्या कहता है कि अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय नहीं है इसका मतलब परिमेय होना चाहिए। तो देखिए a√7 अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, तो ये हो जाएगा परिमेय। वो कैसे परिमेय होगा, तो आप देखिए जरा। जैसे √75 है और 48 है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 25 × 3, 16 × 3, 25 का 5, 4, और इधर हो गया √3, इधर हो गया √3, ये दोनों कट गया, 5/4 बच गया। तो 5/4 ये एक रैशनल नंबर है, तो हम कह सकते हैं कि यह एक रैशनल नंबर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो जैसे कि हम बात करें, अगर दो क्रमिक सम संख्या है 2 और 4 की हम बात करते हैं, इनका एचसीएफ निकालें, कट गया तो एचसीएफ 2 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि इनका 2 आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या की बात करते हैं अगर हम, तो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनके केवल 2 अपवर्तक होते हैं। तो 11 की बात करें तो ये एक अभाज्य संख्या है। फिर 22/7 की अगर हम बात करें, तो मैंने पहले ही बताया था कि 22/7 जो है ये एक परिमेय है, रैशनल नंबर है, और पाए ये एक इरेशनल नंबर है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, दिस इज रैशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 28 का क्या है, सॉल्यूशन करिए। कह रहा है 3 + √3, 3 -
√3। जानते हैं कि a+b × a+b की फॉर्म में ये है। इसका फार्मूला होता है a² - b²। तो 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 9 - 3 ये 6 हो गया। और 6 एक रैशनल नंबर की बात करें, ये रैशनल नंबर है तो हम लोग लगा सकते हैं क्वेश्चन नंबर 29 बी। 28 न है, सी होगा। और सी जो है ये एक पूर्णांक है, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं दिस इज पॉजिटिव इंटीजर, पूर्णांक संख्याएं। हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का। यदि हर का गुणनफल, कह रहा है कि यदि हर का गुणनफल इस प्रकार का हो 2 की पावर m, 2 का पावर m, 5 का पावर n, तो ये होता है शांत। तो आप देख लीजिए शांत। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 को अगर हम देखें तो ये कहता है कि यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ+R, a बराबर BQ+R है और a का वैल्यू है 72, b दिया हुआ है 9, q है 8 है शायद, प्लस r, तो वो r पूछ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये 72 बराबर 72 तो है, इसका मतलब है कि रिमाइंडर 0 है, तो आप यहां से कर सकते हैं रिमाइंडर 0। फिर क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर चलते हैं। यदि a बराबर इतना दे रखा है और b इतना दे रखा है, तो लॉसो, तो a देखिए 2 का पावर 3 है, इसका मतलब है 8 इंटू 3 इंटू 5, तो 8 पंचा 40 या 120 हो गया। उसके बाद देखिए 4 का 2 पावर 4 है, ये 16 हो गया। 16 गुना 5 गुना 7, 16 पंचा 80, 80 सत्ता हो गया 856, 560। इसका आप एलसीएम निकालिए, 60 और 2 दूना 4, 2 16, 2 से निकालिए 23, 14 दूना 28, 2 से 15 और 70, इधर देख लीजिए थोड़ा, 15 हो गया, 70 हो गया। तो 15 और 70 में लगाएंगे हम लोग 5 से 5 या 15, 14 पंचा 70, तो ये हो गया 2 दूना 4, 2 दूना 4, दूना 8, पंचा 40, पंचा 200। तो कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी दोस्तों? प्लीज वेट फ्रेंड, इसको एक बार देख लेते हैं फिर से करके क्या है। तो 2 का पावर 3 है, तो 2 का पावर 3 तो 8 हो गया। 8 गुना 3 गुना 5, तो 8 पंचा 40 या 120। और इधर है 2 का पावर 4, तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 पंचा 80, 80 गुना 7, तो 8 7 56, ये हो गया। ठीक है, देखते हैं करके। 2 छक 12, 0 हो गया। 2 दूना 4, 2 अठे 16, 8 है ये। 2 से करेंगे ये 30 हो गया। 2 का 2, 2 चौका 8, 140 हो गया। 2 से करिए 15, 70। अगर हम बात करें यहाँ पर 3 से नहीं कटेगा, 4 से, 5 से करिए, 5 तिया 15 और 5 का 5, अब 5 चौक 20, तो 2 दूना 4, दूना 8, पंचा 40 या 120। 120 को 14 से गुना करें, 14 बरे 156, 1560। देखिए क्या होता है, 12 चौक 48, 12 का
12 1680 आता है। तो ऑप्शन नंबर आप देखिए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी सही है, 1680। तो इस प्रकार से आप सवाल को एक बार देखिए, अच्छा से बनाइए, कोशिश कीजिए। थोड़ा कैलकुलेटिंग क्वेश्चन है तो आप इसे कैलकुलेट करके देखिए। आप तुक्का ना लगाएं एग्जाम के अंदर, आप कैलकुलेट करके देखिए पहले। फिर क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। तो कह रहे हैं कि यदि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तथा धनात्मक विषम पूर्णांक m के लिए, तो आप जानते हैं कि सम पूर्णांक जो होता है वो 2m होता है और विषम पूर्णांक 2m+1 होता है। तो आप देख लीजिए इस प्रकार से, 4m+1, सी इज द करेक्ट आंसर। 34 की बात करते हैं। तो इनमें से अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या की बात करें तो 100 का रूट जो है वो 10 होता है। इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, तो ये अपरिमेय संख्या है। 5/3 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। और इसमें अगर आप वैल्यू 1 रखिएगा ना फ्रेंड, तो देख लीजिए, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 की अगर हम बात करते हैं तो 36 में ये कहना है कि क्वेश्चन है x³ -5x² +2x+2 और f1, अर्थात f1 है तो हम क्या करेंगे, x जहाँ जहाँ है वहाँ 1 वैल्यू पुट करेंगे। तो 1 का क्यूब -5 इंटू 1 का स्क्वायर +2 इंटू 1 +2 करेंगे। ये 1 हो गया, -5 हो गया, +2 2 टू 4, 5, 5 -5 ये कट के आ गया 0। तो 0 देख लीजिए, इसका आंसर ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का ए। दोस्तों क्वेश्चन को मैंने अपने हाथों से बनाया है, क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, आप इसे अवश्य देखें क्योंकि ये आपके एग्जाम में अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 37 की, तो 37 में आप जान रहे हैं कि 8 का पावर 0 है इंटू 2 का पावर 0 है। किसी भी संख्या पर पावर 0 होने का अर्थ होता है उनका वैल्यू 1, ये भी 1 और ये भी 1, तो कट के आ गया 1। तो आप देखिए इसका आंसर 1, बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉस क्या होगा, तो आप जानते ही हैं अभाज्य संख्या अगर हम बात करें 2 का और 3 का तो 6 हो गया। अगर 3 और 5 की बात करते हैं तो 5 या 15, ये लॉस होता है। तो ए और बी का जो होगा वो ए बी हो जाएगा। तो आप देख लीजिए ए बी क्या है, ऑप्शन में ए बी कहाँ है, तो ए बी सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 की अगर हम बात करते, लास्ट क्वेश्चन है इसका। यदि 65 तथा 117 का मौसो, तो पहले आप 65 और 117 का मौसो निकालिए। 65 ये हो गया 55, 65 सॉरी 52 होगा, यहाँ पर 3, 13 चौक 52, ये 13 हो गया इसका एचसीएफ। अब बात करिए कि इस 13 को हम लोग क्या कर रहे हैं, ये संख्या दे रखी है 65m-117 बराबर 13। आप 65m बराबर इसको इस साइड ले लीजिए, इस साइड ले लीजिए तो बन जाएगा ये 13 + 117, ये हो जाएगा 130। 65m यहाँ से करोगे तो m = 2 हो जाएगा। अब देख लीजिए 2 किसका है, बी। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने सारे प्रश्नों को सॉल्व कर दिया और आप इस वीडियो को पॉज करके देखें, सारे प्रश्नों को आप देखें क्योंकि ये सारे प्रश्न प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए हैं और उम्मीद है कि ये सवाल पूछेंगे। इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन। मैं आपको और भी तरह के प्रश्नों को लेकर आऊँगा, आप इनको ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों मेरा 2 चैनल है, पहला तो एक चैनल है वो है राजेश रंजन
मैथमेटिक्स क्लासेज। दूसरा है राजेश रंजन माहियावंशी। आप इसको और इसको जरूर सब्सक्राइब कर दें मेरे वीडियोज अगर आपको अच्छे लगे हैं तो। थैंक यू दोस्तों।